सऊदी अरब के अंदर अगर गैर मुल्की वर्करों के लिए कुछ अहम नियम बनाए हुए हैं, कुछ कठोर या फिर हम यूं कहें कि सख्त नियम बनाए हुए हैं, तो इसके बरक्स कुछ ऐसे नियम भी हैं जो कि बहुत ही सहूलियत वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचाते हैं गैर मुल्की को, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस हो। लेकिन कई सारे नियम ऐसे भी हैं जिनका गैर मुल्की गलत फायदा उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। कैसे गैर मुल्की एयर एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में आज एक खबर आ रही है। इसके अलावा एक बहन ने अपने भाई के लिए अपनी किडनी डोनेट कर दी बिना अपनी जान की परवाह किए। पूरे सोशल मीडिया पर इसकी वाहवाह हो रही है, इसके बारे में भी खबर आ रही है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है आकाश न्यूज़पेपर की तरफ से, जिसमें बताया गया कि सऊदी अरब के अंदर एक बहन जिनकी उम्र 21 साल है, उनके भाई जिसकी उम्र लगभग 18 साल बताई जा रही है, उनको पिछले 5 साल से किडनी की एक बीमारी थी जिसके चलते उनको तेज दर्द होता था और पिछले 5 साल से इस बीमारी से वे जूझ रहे थे। अपने भाई का दर्द देखते हुए सारा, जो उसकी बहन का नाम था, उन्होंने ये फैसला किया कि मैं अपने भाई को ज्यादा दर्द में नहीं रख सकती, इसीलिए मैं अपनी किडनी उनको डोनेट कर दूंगी। सारा ने खुद हॉस्पिटल जाकर अपने सारे चेकअप्स करवाए और सारी रिपोर्ट जब पॉजिटिव आई तो अपनी किडनी अपने भाई को डोनेट कर दी, जो कि 5 सालों से इस बड़ी परेशानी से, बीमारी से जूझ रहे थे। इस पूरे इंसिडेंट की सऊदी अरब में खूब वाहवाह हो रही है, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। इस तरीके का भाई के प्रति प्रेम होना, प्यार होना किसी भी बहन के लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपनी किडनी डोनेट कर दी अपने भाई को दर्द में ना देख सके और उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है एयर एम्बुलेंस के मुताबिक सऊदी अरब के हिलाल अल अहमर इलाके में एक भारी एक्सीडेंट हुआ जिसके चलते 4 गैर मुल्की बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे। एक्सीडेंट के बाद जब वहां पर एम्बुलेंस पहुंची, उन्होंने देखा कि इनकी हालत ज्यादा खराब है। इसके चलते ग्राउंड पर जो टीम होती है उन्होंने तुरंत एयर एम्बुलेंस की सुविधा की। एयर एम्बुलेंस के जरिए चारों पेशेंट्स को 35 मिनट के अंदर बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका सही इलाज हो रहा है। जान से किसी को भी हाथ नहीं धोना पड़ा है। 4 के 4 गैर मुल्की सुरक्षित है, लेकिन उनमें से एक की हालत ज्यादा खराब हो रही है। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस की सुविधा दूसरे देशों से सऊदी अरब में जो पेशेंट्स आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, उनको भी दी जाती है। लेकिन इसके ऊपर हुकूमत ने आज एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब से लोगों को मालूम हुआ है सऊदी अरब के अंदर कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा किसी भी पेशेंट को या फिर किसी भी इंजर्ड को दी जा सकती है, तब से वे ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज करने लग जाते हैं। यानी कि गलत तरीके से ड्राइविंग करने लग जाते हैं, गलत जगहों पर जाने लगते हैं जहां पर इंजर्ड होने का, एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा रहता है। हुकूमत ने कहा है कि लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और जानबूझकर अपने आप को एक्सीडेंट वाले एरिया में छोड़ना या मौत के मुंह में डालना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन लोगों को क्योंकि पता है कि 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर उनको एयर एम्बुलेंस से अस्पताल में पहुंचाया जा सकता है, इसकी वजह से वे ये सब रिस्क ले रहे हैं और सऊदी अरब के अंदर इसीलिए एक्सीडेंट के मामले अब ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो सऊदी हुकूमत ने यह कहा है सभी गैर मुल्कियों से और सऊदी शहरियों से भी कि इस सुविधा का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल ना करें, अपने आप को जितना हो सकता है सुरक्षित रखें और ऐसी जगहों पर जाने से बचें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी अरब के एक नए नियम को लेकर। जितने भी सऊदी अरब के अंदर बिल्डिंग्स हैं, वर्कशॉप्स हैं या कोई ऐसी जगह है जहां पर CCTV इंस्टॉल होते हैं, कैमराज इंस्टॉल होते हैं, उनके लिए सऊदी हुकूमत ने एक नया नियम निकाला है। बताया गया है कि जितने भी बिल्डिंग्स के ऑनर्स हैं या ऐसी शॉप्स के ऑनर हैं या फिर जिन्हों खुद का बिजनेस करते हैं सऊदी अरब के अंदर, कफील के नाम पर बिजनेस करते हैं, उनके वहां पर अगर CCTV कैमरा इंस्टॉल है तो ऐसी जगहों पर CCTV कैमरा इंस्टॉल होने के स्टिकर्स लगाना बेहद जरूरी है। यानी कि जो पोस्टर्स होते हैं जिसमें यह लिखा होता है कि यह जगह CCTV के अंडर में है, तो इस तरीके के स्टिकर्स लगाना, पोस्टर लगाना मैंडेटरी है।
अगर किसी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बाहर या पब्लिक प्लेस के बाहर या फिर दुकान के बाहर में सीसीटीवी लगे हैं, लेकिन वहां पर ये लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर आपको 1000 रियाल का फाइन भरना होगा। 60 दिन के अंदर इसकी कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है और 60 दिन में अगर आपने फाइन नहीं भरा तो ये फाइन डबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके सीसीटीवी लगे हुए हैं लेकिन वे काम नहीं कर रहे और आपने स्टिकर्स लगाए हुए हैं, इस हालत में भी आपको 1000 रियाल का फाइन देना पड़ेगा। जहां पर भी सीसीटीवी कैमरा लगे हैं वहां पर ये सर्विलेंस वाले स्टिकर्स लगाना, लोगों को जागरूक करना उन स्टिकर्स के जरिए बेहद जरूरी हो गया है और इस नियम को सभी को फॉलो करने के लिए हुकूमत ने कहा है। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।